हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा हाई डिविडेंड यील्ड मींस कंपनी डोंट हैव एनी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स। इट इज गिवन ऑन फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी। Our today's topic is company fundamentals, face value and promoter holdings, in which we will cover what is face value and promoter holdings, how can we analyze the company by promoter holdings। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे टिकर के ऊपर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेटा ओपन किया हुआ है जिसकी फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी as stated by its issuer. It has no relation with market price of the stock. Face value जब कंपनी इनिशियली शेयर्स अलॉट किए गए थे सबसे पहली बार, तब एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए रखी गई थी वो होती है फेस वैल्यू, जो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर तो कंपनी के स्टॉक स्प्लिट्स होंगे तभी वो चेंज हो सकते हैं, उसके अलावा ये कांस्टेंट ही रहने वाले। तो फेस वैल्यू से आप इतना समझ सकते हो कि कंपनी के कितने टुकड़े हुए थे इनिशियली, वो है फेस वैल्यू। और अगर तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रखी गई है तो अभी तो सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है, लेकिन आज से 30-35 साल पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मिला करते थे। उसका एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हुआ करता था, तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कितना नंबर लिखा गया है वो होता है फेस वैल्यू। जैसे करेंसी नोट के ऊपर 50, 100, 200, 500 लिखा जाता है, उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक अमाउंट लिखा गया था जो है कंपनी की ओरिजिनल शेयर प्राइस जब पहली बार शेयर्स इश्यू करे गए थे। एंड जनरली फेस वैल्यू का डिसीजन मेकिंग के अंदर, वैल्यू इन्वेस्टिंग एनालिसिस के अंदर कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो आज फेस वैल्यू को देख के आप कुछ भी जजमेंट नहीं ले सकते हो, लेकिन जो नए नए लोग होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बार फेस वैल्यू उनको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस की फेस वैल्यू 10 है और उसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 2050 के आसपास। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। एमआरएफ लिमिटेड, जो एमआरएफ टायर्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी फेस वैल्यू भी 10 है, लेकिन उसके एक शेयर की प्राइस है 65,000 से भी ज्यादा। तो यहां पे आपको लगेगा कि एमआरएफ तो बहुत महंगी कंपनी है। चलिए हम और एग्जांपल समझते हैं। इमेजिका, एडलेप्स इमेजिका, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ अम्यूजमेंट पार्क एंड वाटर पार्क है, जिसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए है, लेकिन उसके एक शेयर की वैल्यू है 3.85 रुपीज। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा, जिनको डिटेल में रेशियोज का आइडिया नहीं होता है, कि इमेजिका एक सस्ती कंपनी है, मतलब हमें अच्छे प्राइस पे मिल पा रही है, रिलायंस उससे महंगी है और एमआरएफ तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एनालिसिस पूरा डिपेंड करता है डिफरेंट रेशियोज के ऊपर। आपको रेशियोज को देख के जज करना है कि जो शेयर पे आपको कंपनी मिल रही है वो महंगी है या तो फिर सस्ती है। तो चलिए हम दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझते हैं जो आपको काम आएगा कंपनी को एनालाइज करने के अंदर, जिसे कहा जाता है प्रमोटर होल्डिंग। अभी प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर्स। हमने हमारे पिछले एक वीडियो में भी डिस्कस किया है, प्रमोटर्स को फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर को प्रमोटर्स कहा जाता है। अभी आज की तारीख में कोई भी बड़ी कंपनी की एजीएम हो, एनुअल मीटिंग्स हो, तो कंपनी के फाउंडर्स के नाम के बाजू में ओनर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, जिस भी इंसान के पास उस कंपनी का एक भी शेयर है, वो भी कंपनी के को ओनर ही कहे जाएंगे। तो कंपनी के फाउंडर्स को ओनर कहना टेक्निकली गलत हो जाएगा, तो उनके बाजू में प्रमोटर्स लिखा जाता है। अब देखना, मुकेश अंबानी के नाम के बाजू में प्रमोटर लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर। तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि अभी कंपनी के पास जितने भी शेयर्स है टोटल, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ शेयर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर ने होल्ड करके रखे हुए हैं। प्रमोटर होल्डिंग एक काफी अच्छा डेटा हमें बताता है कंपनी के रिगार्डिंग। क्यों? कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब क्या है?
कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, कंपनी अभी जिस भी लेवल के ऊपर है वहां से और काफी ग्रो करने के चांस उनको लग रहे हैं। और अगर आपको ऐसा ट्रेंड मिल गया कि कंपनी के प्रमोटर्स धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी के ओनर्स को ही खुद की कंपनी पे भी भरोसा नहीं रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी एक डाउनग्रेड के ऊपर जा रही है। चलिए हम रिलायंस का एग्जांपल लेके समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में कैसा हो रहा है, क्या प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है या बुरी है। तो इन द केस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमोटर होल्डिंग एक 50% एंड दैट इज वेरी गुड। जनरली 35-40% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी कही जाती है, लेकिन आपको सिर्फ उसी नंबर को देख के जजमेंट नहीं लेना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लेके चलते हैं, जहां पे प्रमोटर होल्डिंग 67% के आसपास है, TCS 72% के आसपास, HDFC बैंक 26% के आसपास। अभी प्रमोटर होल्डिंग बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा पैरामीटर नहीं होता है चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक्स के अंदर बहुत सारे RBI रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनकी गाइडलाइंस होती है, क्योंकि RBI चाहती है कि किसी भी बैंक का पूरा पावर कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ना चला जाए, उनके पास पूरा पावर ना आ जाए बैंक को बर्बाद करने का। डेफिनेटली तो बैंक्स के अंदर प्रमोटर होल्डिंग काफी कम होती है, और इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एग्जाम्पल आप लिखोगे ITC के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 0 है। एक्चुअल में ITC एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 0 है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के ओनर पैसा अपने शेयर्स को बेच के पैसा कमा के निकल चुके हैं। ITC इज अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। तो बैंकिंग के अंदर और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर प्रमोटर होल्डिंग से आप कुछ जजमेंट ना लो, वो अच्छा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। दूसरा आपको जो चेक करना है, चलिए हम ZIL के एग्जांपल से समझते हैं। जी लर्न लिमिटेड, यहां पे देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग इनिशियली देखने में काफी अच्छी है, 57.17%। लेकिन हम जब जाके देखेंगे शेयर होल्डिंग्स, तो हम यहाँ पे क्या देख पाएंगे कि जितने भी शेयर्स प्रमोटर्स के पास है उसमें से 83% के आसपास शेयर तो प्लेज होके रखे हुए। प्लेज मतलब वो तो बैंक के पास गिरवी है किसी कारणों से, मतलब 57 में से अप्रोक्सीमेटली 45-50% शेयर्स तो बैंक के पास गिरवी पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली ZIL लिमिटेड कंपनी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छा डिसीजन नहीं कहा जा सकता प्रमोटर होल्डिंग को देख के। दूसरा आप चेक कर सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर्स का ट्रेंड कैसा है, क्या प्रमोटर्स शेयर्स को बाई कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं। तो अगर ZIL के केस में देखेंगे तो दिसंबर 2018 के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 57.51% थी। मार्च 2019 के अंदर उन्होंने थोड़ी होल्डिंग बेच के उसे और कम कर दी 57.18, और दिसंबर तक वो हो चुकी है 57.17। तो कहीं ना कहीं पे वो अपनी होल्डिंग्स को बेच रहा है, जो भी एक नेगेटिव साइन है। रिलायंस की अगर बात करेंगे, अगर हम जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि धीरे धीरे रिलायंस के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन। कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। HUL की अगर बात करेंगे तो HUL के केस में कांस्टेंट है एंड 0% शेयर्स प्लेज होके रखे हुए हैं, और साथ में आप ये भी देख सकते हो कि जिस कंपनी के शेयर आप बाय करना चाहते हो, प्रमोटर होल्डिंग के अलावा FIIs एंड DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनी पे कितना भरोसा है, एंड DIIs जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है, उनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग कैसी है। क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर या पेंशन फंड कोई फालतू कंपनी में कभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो आप हमेशा ये भी चेक कर सकते हो। चलो ITC का केस देखते हैं। ITC में प्रमोटर होल्डिंग तो 0 है, लेकिन DIIs की होल्डिंग 43% के आसपास है एंड फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग 14.5% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं पे बैंक का 57%, 58% जितना हिस्सा बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में है, जो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी के शेयर पैटर्न कैसी है और प्लेजिंग कितनी है और ट्रेंड किस तरीके से। क्या कंपनी के ओनर्स शेयर्स को बाई कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं।
तो आज के वीडियो में हमने सीखा फेस वैल्यू डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन वैल्यू इन्वेस्टिंग एनालिसिस एंड हाई प्रमोटर होल्डिंग मींस कंपनीज प्रमोटर्स हैव ट्रस्ट इन द कंपनी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।